आजकल अखबार पढ़ो या न्यूज़ सुनो, कहीं ना कहीं किसी न किसी की अकेले या परिवार के सबके साथ आत्महत्या की खबर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। पता नहीं आत्महत्या में ऐसी क्या मज़ा, शांति और आनंद है जो जीने में नहीं। क्या इसकी चिंता स्कूल, कॉलेज, मेन स्ट्रीम मीडिया, समाज या सरकार को क्या है? क्या इस विषय में ये सभी गंभीरता से सोचते होंगे? यह सब विकास के पीछे लगे हुए हैं। नए इन्वेंशन पे रिसर्च चलते रहता है, चांद मंगल पर पहुंचने के इनके ख्वाब है, लेकिन जो लोग आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं और करते हैं, उनके जीवन में 16 कला का चांद कैसे खिले, इस बारे में इनका रिसर्च कितना % होगा? मेरे ख्याल से 0%। आइए सोचते हैं आत्महत्या करने की वजह क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। बच्चा जीवन के 20 से 25 साल कीमती टाइम एजुकेटेड होने में निकाल देता है। किस लिए? सुखी कैसे बना जाए। लेकिन स्कूल कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि सुखी कैसे बने रहे हम। समय, संपत्ति, शक्ति, समझ को खर्च करके सुखी कैसे बना जाए विद्यार्थी सीखते तो है, मगर ऐसे ही सुखी लोग भी आत्महत्या करते हैं। यह कैसी अजीब सी ट्रेजेडी है, समझ में नहीं आती। यह समझने के लिए हमें पुरानी आर्य संस्कृति, पुराना इतिहास, पुरानी शिक्षा पद्धति की केस स्टडी करनी होगी, तब जाके हमें इसका सही जवाब मिल पाएगा। धर्म चाहे जैन हो या बौद्ध, सिख हो या सनातन, सभी में एक बात एक वाक्य में की है कि जैसे सुख जीवन का हिस्सा है, वैसे दुख भी जीवन का ही हिस्सा है। जैसे धूप और छाव, दिन और रात, गरीबी और अमीरी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को दोनों का स्वीकार नहीं, सहर्ष स्वीकार करना सीखना जरूरी है। वर्तमान में सुखी कैसे बना जाए, उस पर इतना फोकसिंग है कि लाइफ का दूसरा पार्ट दुख भी है, उस वक्त कैसे सुखी बने रहे हम, उस पर कोई बात ही नहीं करता। नतीजा, बच्चों से लेके बूढ़े तक आत्महत्या एकदम कॉमन होती जा रही है। आप देखिए, दुख तो महावीर के जीवन में भी थे और राम के जीवन में भी थे, सीता के जीवन में भी थे और द्रौपदी के जीवन में भी थे, मगर यह सभी दुखी नहीं थे, क्योंकि इन सभी ने दिन और रात की तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, इसका सहर्ष स्वीकार इन लोगों ने किया था। इसीलिए हम इन्हें भगवान और महापुरुष रूप में स्वीकारते हैं। आजकल झोपड़ी वाला हो या बंगले वाला हो, सामान्य जन हो या सेलिब्रिटी हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी के आत्महत्या के किस्से बनते रहते हैं। क्यों? इसका कारण मैं आपको आगे बता चुका हूँ। आपने कभी सुना है किसी गधे ने या कुत्ते ने आत्महत्या की है? क्या इनके जीवन में दुख नहीं होता? बहुत ही होता है। इनका खाना कैसा, रहना कैसा, इन पर काम का बोझ कितना, फिर भी वे जीना ही चाहते हैं, मरना नहीं, क्योंकि दुखों से भागते हैं, डरते हैं, मगर मन से हारते नहीं। अपने दुखों में कल्पना के रंग पूर कर बड़ा नहीं बनाते, या यूं कहो बड़ा नहीं बना सकते। इसीलिए वे दुखद जीवन में भी खुद के अस्तित्व को टिकाने के लिए भारी संघर्ष करते हैं, मगर खुद खुशी नहीं करते। और इंसान अपने छोटे से दुख को कल्पना के रंग पूर कर इतना बड़ा बना देता है कि उसे लगता है मरना ही इस दुख से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है, मानो कि वह उसे मिले गए दिमाग का सही इस्तेमाल ना कर रहा हो। एक बात बता दूं कि खुद खुशी कर लेना बहुत आसान है, लेकिन यह मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। आत्महत्या महंगी है, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसके फल भुगते बिना हम उस कर्म से मुक्ति नहीं हो सकते। और जिसने भी आत्महत्या की है उसके अकाउंट में दुख बैलेंस में है, उसे किसी न किसी स्वरूप में उसे भुगतना तो पड़ेगा ही, वह भी अनेक बार, क्योंकि उसने दुखों को समता भाव से सहन करने के बजाय दुखों से भागने की कोशिश की। यह कुदरत का अपराध है और कुदरत इस अपराध की और भी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। मगर अगर हम दुखों को समता भाव से सहन करना सीख जाते हैं तो कुदरत के 4 हाथ हम पर होते हैं, वह हमें इनाम देती है। अतः आत्महत्या महंगी है, लेकिन समता भाव से दुखों को सहन करना महंगा नहीं है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए आप ये 2 किताब अवश्य पढ़िए, जेलर और रिफ्रेश योर माइंड, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है। दोनों ही किताब सिर्फ बेस्ट सेलर ही नहीं, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। इसका अनुभव हजारों लोग कर चुके हैं। कोई आत्महत्या से, कोई डिप्रेशन से और कोई दुश्मनी से पीछे हटा है। ऐसा करके जीवन को खुशहाल बनाकर स्वस्थ हुए हैं। कुछ साल पहले द फाइनल एग्जिट करके एक बुक आई थी और वह बुक दुनिया में बेस्ट सेलर किताब बनी थी। क्या था उसमें? आत्महत्या कैसे कैसे की जाए उसके 1000 तरीके बताए गए थे।
सोचिए, ऐसी किताब पढ़ने वाले पागल दीवाने भी मौजूद है इस दुनिया में और वह अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। जैनाचार्य पूज्य भुवन भानुसूरी जी अपने प्रवचनों में श्रोता वर्ग को दुख से मुकाबला करने हेतु उत्साहित करने के लिए एक वाक्य बार बार दोहराते थे। दुख से डरकर भाग जाना यह दुख मुक्ति का उपाय नहीं है। अब निर्णय हमको करना है कि हमको दुख से डरना भागना है या लड़ना है। हमें वोट किसको देना है, जेलर, रिफ्रेश योर माइंड को या फाइनल एग्जिट को। दूसरी एक और बात बता दूं कि हमारे शरीर का मरना मरना नहीं है, किंतु हमारी अपेक्षा, आकांक्षा और अहंकार का मरना वास्तविक मरना है। आप कोई भी सुसाइड की केस स्टडी कर लेना जिसमें कुछ न कुछ अपेक्षा की आपूर्ति थी, इच्छाओं का विरोध था, अमर्याद बनना, अहंकार को ठेस पहुंची थी। ज़्यादातर ऐसे ही कुछ ना कुछ कारण जानने को मिलेंगे। अगर हम इन कारणों को ज़्यादा महत्व ही नहीं देंगे तो सुसाइड के कारण ही नहीं बचेंगे। फिर सुसाइड करेगा ही कौन? खुद खुशी करने की यही तो वजह है। अगर इसे हम दूर करने में सफल बनते हैं तो हम अमर बनने की ओर चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ सिर्फ जीवन ही जीवन है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, शांति ही शांति है और सुख ही सुख है। आओ संकल्प करें धैर्यवान बनने का, सहिष्णु बनने का, मर्यादाशील बनने का, सत्वशील बनने का, विवेकी बनने का, आज्ञांकित बनने का और जीवन को सुमधुर बनाने का, संतुष्ट बनाने का और समाधिमय बनाने का। इस विषय में सफल बनने के लिए आर्यन जीवन शैली पुस्तक जरूर पढ़ें। इस वीडियो में बताए गए तीनों पुस्तक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।